क्या हिंदुओं की आस्था को बचाना जरूरी नहीं है? क्या हिंदुओं के धर्म को, उनकी धार्मिक जो आस्थाएं हैं उनको बचाना जरूरी नहीं है? उसके लिए कहीं कोई आपको आवाज सुनाई दी? लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि यह कोई पहला और अकेला मामला थोड़ी है। हिंदुस्तान में हिंदुओं की आस्था की कोई कीमत नहीं है। अब देखिए ना, तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद के लड्डुओं के अंदर मछली का तेल, गाय और सूअर की चर्बी मिलने की रिपोर्ट आई है। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ क्रांतिकारी विचारों और कुछ नेताओं के बयानों के अलावा क्या आपने सड़क पर कहीं पर भी इसके विरोध में कोई विरोध प्रदर्शन देखा? क्या तख्तियां लेकर कहीं हिंदुओं को या किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरते देखा, चक्का जाम करते देखा, इस्तीफे मांगते देखा? कहीं आपको नजर नहीं आया होगा। सिर्फ सोशल मीडिया में कुछ क्रांति चल रही है, टेलीविजन चैनलों में बहस हो रही है, लेकिन इसके अलावा चारों तरफ बिल्कुल शांति है, जैसे कुछ हुआ नहीं। विधर्मियों ने इतना बड़ा कांड कर दिया, यहां तक कि यही तिरुपति के मंदिर जिसमें गाय की चर्बी, सूअर की चर्बी और मछली का तेल मिला हुआ था, यह अयोध्या में भगवान श्री राम की जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, वहां भी ये लड्डू भेजे गए थे और वहां भी विधर्मियों ने सब हिंदुओं को इसी तरह के लड्डू बांट दिए, इसी तरह के लड्डू खिलाकर कितने ही हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट कर दिया। लेकिन क्या आपने कहीं पर भी इसके विरोध में उस तरह की आवाजें उठती हुई देखी, जिस तरह की आवाजें सीए को लेकर उठती हैं, या जिस तरह की आवाजें आपको संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ जैसे आंदोलनों में सुनाई देती है? संविधान को बचाना चाहिए, संविधान बचाना जरूरी है, लेकिन क्या हिंदुओं की आस्था को बचाना जरूरी नहीं है? क्या हिंदुओं के धर्म को, उनकी धार्मिक जो आस्थाएं हैं उनको बचाना जरूरी नहीं है? उसके लिए कहीं कोई आपको आवाज सुनाई दी? लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि यह कोई पहला और अकेला मामला थोड़ी है। जी हां, यह कोई पहला और अकेला मामला नहीं कि आपके खाने के अंदर इस तरह की मिलावट की जा रही है। आए दिन वीडियो आते हैं, कहीं कोई मूत्र मिलाता है, कहीं आपके खाने में कोई थूक मिलाता है, लेकिन कहीं कुछ इसके खिलाफ आवाजें नहीं सुनाई देती। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है, भारत की अदालतें, भारत की राजनीतिक पार्टियां, भारत के जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, भारत की विपक्षी पार्टियां हैं, उनको कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ कुछ आवाजें जरूर सुनाई देती हैं, लेकिन कोई मास मूवमेंट इसके खिलाफ आपको कहीं दिखाई देता, सुनाई देता है तो मुझे बताइएगा। और मैं फिर कह रहा हूं, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा और ऐसा अकेला ये मामला नहीं है। याद कीजिए ना, जब आप कांवड़ यात्रा लेकर जाते हैं या इसके अलावा जब आप दिल्ली से कहीं बाहर निकलते हैं तो शिव शंकर भोजनालय, माता वैष्णो देवी शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, ऐसे कितने ही भोजनालय आपके रास्ते में पड़ते हैं और आपको पता भी नहीं होता ये किनके हैं। इस तरह की रिपोर्ट्स आ चुकी है, मीडिया रिपोर्ट्स आई थी जब उत्तर प्रदेश में नाम अपने भोजनालय के सामने, अपने ढाबों के सामने मालिकों का नाम प्रदर्शित करने की जब रिपोर्ट आई थी, तब ऐसी कई रिपोर्ट आई थी, हजारों रिपोर्ट आई थी, जिसमें पता चला कि जो शिव शंकर भोजनालय है वो कोई मोहम्मद अजहरुद्दीन चला रहा है। जो कोई ये जो वैष्णो, माता वैष्णो देवी जो है शुद्ध शाकाहारी भोजनालय है, ये कोई आसिफ अमीर नाम का कोई व्यक्ति चला रहा है। अब आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि इन्होंने आपका धर्म भ्रष्ट करने के लिए कुछ नहीं किया होगा? हो सकता है ये ईमानदार लोग, मैं किसी धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर किसी की जो है लॉयल्टी पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन जो अपना नाम छुपा सकता है वो और भी बहुत कुछ कर सकता है। हमें क्या मालूम कि किसी के खाने में क्या मिलाकर परोसा जा रहा है। लेकिन जब इसके खिलाफ योगी आदित्यनाथ एक फैसला लेकर आते हैं और कहते हैं कि आपको आपका नाम प्रदर्शित करना होगा, तो देश में भूचाल आ जाता है, जैसे संविधान खतरे में आ गया। देश में भूचाल आ जाता है और इतना बड़ा भूचाल आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट आनन फानन में मामले की सुनवाई करके इस पर रोक लगा देता है और आज तक हमें नहीं पता कि इस मामले में किसी व्यक्ति को अपना नाम अपने भोजनालय के आगे चिपकाना चाहिए या नहीं चिपकाना चाहिए, यह सही है या गलत है। हालांकि फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो कहता है कि आपको अपना नाम प्रदर्शित करना है, लेकिन आज तक जो है कांवड़ यात्रा खत्म हो गई, सब कब की खत्म होगी, लेकिन आज तक हमको नहीं पता कि किसी को अपना नाम लगाना सही है या गलत है। आखिर किसी का नाम क्यों नहीं लगना चाहिए? लेकिन इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ऐसा बैठा, देश की अदालत इस तरह से इस फैसले पर चुप्पी मारकर बैठी, देश की जो सरकारें थी ऐसे चुप्पी मार के बैठी, जैसे ये कोई मुद्दा ही ना हो। यह मुद्दा था।
लेकिन क्योंकि मामला हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है, इसलिए किसी को क्या फर्क पड़ता है। हमारे 4 लाख हिंदू मंदिरों पर सरकार का कब्जा है, सरकारी नियंत्रण में है, लेकिन इसके खिलाफ कुछ आवाजें तो सुनाई देती हैं। लेकिन जिस तरह से संविधान बचाने की आवाजें सुनाई देती हैं, जिस तरह से आरक्षण बचाने की आवाजें सुनाई देती हैं, क्या वैसे हिंदुओं की आस्था को लेकर कोई आवाज आपको सुनाई देती है? नहीं सुनाई देती होगी। हिंदुओं के हर त्योहार को पत्थरबाजी की परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है। अभी देखिए ना, गणेश उत्सव संपन्न हुआ, लेकिन देश के 1.5 दर्जन से ज्यादा इलाकों से खबर आई कि गणेश पूजा के जो पंडाल लगे थे, उन पंडालों पर पथराव हुआ, भारी पथराव हुआ। यह भी खबर आई, गुजरात से यह भी खबर आई कि कई जगह पर पथराव करने वाले बच्चे थे और उनको पथराव करने की ट्रेनिंग दी गई थी। और यह सिर्फ ऐसी अकेली घटना नहीं है। जब यह पंडालों पर पहले पथराव होते हैं और उसके बाद जब गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए लोग निकलते हैं, तब भी उन पर पथराव किए जाते हैं। और फिर कह रहा हूं, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। इससे पहले जब रामनवमी की शोभा यात्राएं निकाली गई, तब उन पर पथराव होता है। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकलती है, तब उन पर पथराव होता है। और हिंदू नववर्ष की वर्ष प्रतिपदा की जब शोभा यात्राएं निकलती हैं, तब उन पर पथराव होता है। हिंदुओं का कोई त्योहार ऐसा नहीं गुजरता जबकि लोग पत्थरबाजी करके हिंदुओं की आस्थाओं को चकनाचूर नहीं करते। लेकिन इसके खिलाफ क्या देश में कहीं पर भी आपको सामूहिक आवाजें सुनाई देती हैं? नहीं सुनाई देती होंगी। अभी दिवाली बहुत दूर है, लेकिन अभी से ऐलान कर दिया गया है कि दिवाली पर पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा। देश की राजधानी दिल्ली सहित कई जगहों पर यह आदेश, यह फरमान जारी कर दिया गया है कि हिंदू अपने त्योहार पर पटाखे नहीं फोड़ सकते। अरविंद केजरीवाल की रिहाई होगी तब पटाखे जरूर फोड़े जाएंगे। आतिशी मारलेना जब जो दिल्ली की मुख्यमंत्री चुनी जाएंगी तब पटाखे जरूर फोड़े जाएंगे, लेकिन हिंदू अपने त्योहारों पर पटाखे नहीं फोड़ सकता। भारत के विपक्ष के नेता संसद में खड़े होकर कहते हैं कि हिंदू हिंसक होता है। दूर तमिलनाडु में एक नेता खड़ा होता है और खड़ा होकर कहता है कि ये जो सनातन धर्म है, ये जो सनातन है, ये एड्स है, मलेरिया है, डेंगू है, इसका समूल नाश होना चाहिए। देश में जगह जगह पर, खास करके तमिलनाडु में इस तरह के कई आयोजन किए गए जिनका शीर्षक था डिसमेंटलिंग हिंदुत्व, यानी हिंदुत्व को जड़ से मिटाओ। लेकिन कहीं कोई इसके खिलाफ आपको आवाजें सुनाई देती हैं? कहीं आपको कोई आवाजें नहीं सुनाई देती होंगी। आए दिन खबरें आती हैं, सिर्फ खबरें नहीं आती, वीडियो आते हैं, हम देखते हैं किस तरह से हिंदू लड़कियों को लव जिहाद का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन देश के बड़े बड़े पत्रकार किताबें लिखते हैं कि लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है, यह सिर्फ लोगों को भरमाया जा रहा है। देश में जगह जगह डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। नागालैंड से लेकर उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश, जगह जगह पर अवैध मस्जिदें, मीनारें खड़ी हो रही हैं, अवैध मदरसे खड़े हो रहे हैं, जो है अवैध, जो है रातों रात जो है हम देखते हैं मस्जिदें बन जाती है, रातों रात अवैध मजारें बन जाती हैं, रातों रात घुसपैठियों के अवैध आधार कार्ड बन जाते हैं। लेकिन देश में कहीं पर भी कोई आवाजें, सामूहिक आवाजें नहीं सुनाई देती। अब देखिए ना हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ। हिमाचल प्रदेश में एक बाजार के अंदर अचानक से पता चला कि इसमें जो है करीब 40-50 लोग ऐसे हैं, 40-50 मुसलमान जो हैं वो ऐसे हैं जो कहीं से आए, कहां से आए, कैसे आकर बस गए, किसी को कोई जानकारी नहीं। जब उनके आधार कार्ड की जांच की गई तो यह पता चला ये 40-50 लोग ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड पर एक ही तारीख, जन्म तिथि की एक ही तारीख लिखी है। अब ये अवैध घुसपैठिए नहीं तो क्या है? इस तरह से देश के कई हिस्सों में, कई राज्यों में डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। लेकिन क्या कहीं आपने इसके खिलाफ कोई सामूहिक आवाज सुनी? और ये जो घुसपैठिए हैं, ये जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, इसको लेकर जब कभी भी आवाज उठती है, जब कभी भी कोई इनको निकालने की बात करता है, तो देश के बड़े बड़े नामचीन वकील इनकी पैरवी करते हुए देश की अदालतों में खड़े हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक में खड़े हो जाते हैं। सवाल उठता है कि इन वकीलों को पेमेंट कौन करता है? इन वकीलों के पास पैसा कहां से आता है? ये ऐसे वकील हैं जो एक एक पेशी के 5-5 लाख रुपए लेते हैं, 10-10 लाख रुपए लेते हैं, एक एक घंटे के 5 लाख 10 लाख रुपए लेते हैं, लेकिन ये अवैध घुसपैठियों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तो सवाल यह है कि इनका भुगतान कौन करता है? इनको आखिर ये सब केस लड़ने के एवज में मिलता क्या है? ये तमाम सवाल है जो आज हमारे सामने हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हिंदुओं की आस्थाओं पर चोट हो रही है, भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है समझ रहे हैं? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हिंदू जो है वो आईफोन 16 की लाइन में लगा हुआ है। उसको इस बात की कोई चिंता नहीं है कि उसके प्रसाद के अंदर किसी ने मछली का तेल, गाय और सूअर की चर्बी मिला दी। उसको तो चिंता इस बात की है कि कल सुबह जब आईफोन का स्टोर खुलेगा तो क्या उसको आईफोन 16 की 1.5-2 घंटे 3 घंटे लाइन में लगने के बाद क्या उसे नया आईफोन 16 मिल पाएगा?
हिंदुओं की चिंता यह है, आईफोन 16 जैसी बाजार में आया, मैंने एक वीडियो देखा, हजारों की तादाद में लोग भाग रहे हैं, लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं कि उनको सबसे पहले आईफोन 16 मिल जाए। यह हालत हो गई है हिंदुओं की। आईफोन 16 के लिए आप 2-2, 3-3 घंटे लाइन लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी आस्था पर जो प्रहार हो रहा है उसके लिए आप आवाज उठाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। और अभी हिंदू जो है ना आईफोन 16 की लाइन में लगा है, और जब उसे आईफोन 16 मिल जाएगा तो आईफोन 16 ले करके उसे बांग्लादेश और भारत के क्रिकेट मैच में जाकर तालियां भी तो बजानी है। एक तरफ बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर आक्रमण हो रहा है, अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन हम बांग्लादेश के क्रिकेट मैच के लिए तालियां बजाने के लिए जा रहे हैं। हिंदुओं की यह स्थिति हो गई है। आईफोन खरीदिए, सिनेमा देखने जाइए, तालियां बजाइए क्रिकेट मैच पर। अगर आप यही करेंगे तो आपकी आस्था पर इसी तरह से प्रहार लोग करते रहेंगे, विदर्भी इसी तरह से आपकी आस्था को दुत्कारते रहेंगे, और आप आईफोन 16 की लाइन में लगिएगा और उसके बाद बांग्लादेश का क्रिकेट मैच देखने जाइएगा, वहां तालियां बजाइएगा। इससे ज्यादा हिंदू कुछ कर नहीं सकता, और इसीलिए आज हिंदुओं की यह सिचुएशन है। और जब यह सब कुछ खत्म हो जाएगा, आईफोन 16 का मामला खत्म हो जाएगा, और उसके बाद जब बांग्लादेश की सीरीज भी खत्म हो जाएगी, तो फिर आप अपनी जाति के लिए सोचिएगा कि आपकी जाति का आरक्षण कैसे हो, सोचिएगा कि आपकी जाति की जनगणना कैसे हो, सोचिएगा कि आपकी जाति का कौन सा लीडर बढ़िया है जिसके लिए आपको वोट करना है। क्योंकि आईफोन 16 के लिए जितनी लंबी लाइन लगती है ना, उतनी लंबी लाइन तो मैंने कम से कम चुनावों में भी नहीं देखी। हिंदुओं की यह दुर्दशा इसलिए हो रही है। आपको सोचना है आपको क्या करना है, कैसे अपने आप को बचाना है, कैसे हिंदुओं के हिंदुस्तान को बचाना है। मैं हिंदुओं के हिंदुस्तान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान हिंदुस्तान तभी तक है जब तक हिंदू सुरक्षित है। आज के लिए इतना ही।